तो स्टूडेंट्स आज हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में क्या है कि इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास क्या कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो आफ्ताब अपनी डॉटर से क्या कह रहा है कि 7 years अगो यानी अब से 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देम, यानी अब से 7 साल पहले जो उसकी एज थी, फादर की एज थी, वो कितनी थी? 7 times, 7 गुना। ठीक है, 7 गुना थी किससे? उसकी बेटी से, उस टाइम जो उसकी एज थी। आल्सो अब क्या कह रहा है, अगेन एक और इक्वेशन बनवाने के लिए बोल रहा है कि अब से 3 साल बाद, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं आपसे 3 गुना हो जाऊंगा, यानी अब वो 3 साल बाद अपनी डॉटर से 3 गुना हो जाएगा। और ये बोला है इन्होंने कि इनको रिप्रेजेंट करो सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली के लिए तो हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। इक्वेशन बनाने के लिए हम दो वेरिएबल ले लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, या आफ्ताब ही लिख दो। ठीक है, आफ्ताब की हमने प्रेजेंट एज मान ली बी x ईयर्स, यानी उसकी अब जो प्रेजेंट एज है वो हमने ये मान ली। और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी y ईयर्स। ठीक है जी, तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज आ गई, डॉटर की प्रेजेंट एज आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years अगो, यानी 7 साल पहले, तो सात, अगर अब एज उसकी x है, मेरी अगर अब एज 50 है, तो 7 साल पहले मेरी एज क्या थी? 43, यानी 7 साल में कम करूंगा अपनी प्रेजेंट एज में से। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? तो आफ्ताब, मैं इधर लिख दूं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बनेगा ये। आफ्ताब आफ्ताब एज क्या हो जाएगी? वाज क्या थी? x-7 समझ आएगी। और इसी तरह डॉटर की एज भी, डॉटर्स एज वाज क्या थी? y-7। ठीक है, तो दोनों की एज 7 साल पहले ये थी, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि आफ्ताब की एज है, ये वाली एज इसकी 7 टाइम है, यानी x-7 जो है वो 7 टाइम ऑफ डॉटर एज, यही तो बोल रहा है वो कि आफ्ताब की एज जो 7 साल पहले वो ये थी, डॉटर की एज जो 7 साल पहले वो ये थी, लेकिन जो आफ्ताब की एज थी वो इस डॉटर की एज से 7 टाइम। तो x-7 और 7 से मल्टीप्लाई, माइनस के 49, और ये इधर आ जाएगा और 7 उधर चला जाएगा। देखो ये माइनस का होके इधर आ गया, प्लस का बन जाएगा उधर। तो हमारे पास बचेगा माइनस के 42 इधर, x-7y। तो फर्स्ट इक्वेशन एल्जेब्रिकली हमारी ये आ चुकी है। अब उसने जो अगली सेकंड कंडीशन क्या बोला था कि अब से 3 साल बाद, यानी आफ्टर 3 years नाउ, अब से 3 साल बाद आफ्ताब एज क्या हो जाएगी? आफ्ताब एज विल बी क्या हो जाएगी? 3 साल प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही डॉटर एज भी हमारे 3 साल प्लस हो जाएंगे। डॉटर्स एज भी हमारी विल बी कितनी हो जाएगी? y+3। लेकिन कंडीशन क्या है कि आफ्ताब की एज जो अब से 3 साल बाद होगी वो ये थी, और डॉटर की एज ये थी, तो आफ्ताब की एज इसकी एज की, लड़की की एज की 3 गुनी हो जाएगी, यानी x+3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ y+3, ये बोल रहा है। तो x+3 इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 और 3y इधर ले आओ और 3 इधर ले जाओ, ये इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, और ये 9-3 से इधर लिख देता हूँ मैं, हमारे पास बनेगा x-3y और 6, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। ठीक है ये, तो एल्जेब्रिकली तो ये आंसर आ गया। अब हमें ग्राफिकली बनाना है। एल्जेब्रिकली चेक कर लेते हैं, ये आ रहे हैं ना फिर इसके शायद 3.1।
एक्स माइनस 7y प्लस 42, ठीक है, और एक्स माइनस 3y इक्वल 6, ठीक है, ये भी सही है। तो एल्जेब्रिकली तो अब आ गया। अब देखो ग्राफिकली बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन बड़ा बनेगा। ग्राफिकली के लिए पहले हमें ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी, एक्स माइनस 7y माइनस के 42, और हमें ऐसे एक टेबल बनानी होगी जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। दो दो वैल्यू से हमारा काम हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और ये काम ग्राफ पेपर पे स्केल पेंसिल वगैरह यूज़ होनी है, ना कि पेन, और ना ऐसे रफली बनानी। स्केल का यूज़ होना है पेंसिल से। ग्राफ पेपर पे बनाने के बाद उसको फिर हम आप नोटबुक पर पेस्ट कर लेना, जैसे 9th क्लास में करवाया। तो देखो एक बार तरीका आसान बताता हूँ। एक बार एक्स की वैल्यू 0 रख दो। एक्स की मैंने 0 रखी तो ख़त्म हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, रफली बता रहा हूँ, माइनस का 7y माइनस के 42। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 पहुँच जाएगा नीचे, तो y इज इक्वल टू 42/6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6, ठीक है। ऐसे रफली आप निकाल के इसमें रख सकते हैं, ये दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे आप रफ पे कर लो और ये टेबल बना लो, बात करो। इस बार हमने x की वैल्यू 0 करी, तो अब क्या करें, ऐसी वैल्यू रखें जो हम ग्राफ पे आसान बना दें। अगर आप कह रहे हो कि y की 0 कर दो, y की 0 कर दो, x की वैल्यू -42 हो जाएगी, तो 0, 6 और 42 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, x की वैल्यू हम रखते हैं ऐसे, क्या आपके 7 रख दें, 7 रख दें x की वैल्यू। देखो x की वैल्यू में 7 रखता हूँ, क्यों 7 टाइम्स में कर रहा हूँ, क्योंकि 7 से डिवाइड होना है। देखो 7 ये वाला प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएंगे माइनस के 49, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इज इक्वल टू 49/7 से 7 आ जाएगा, सही है ना। भाई 7 रखा, माइनस के 49 हो गया, 7 7 49, ठीक है, बस ये आ गया। तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे इसके लिए। दूसरी वाली इक्वेशन उतार लो, ये थी हमारे पास ये, इसके लिए इधर लिख लूँ ताकि ग्राफ यहाँ बन जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। x अगर मैं 0 रख दूँ, चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू हमारी मर्जी, हम कुछ भी रख सकते हैं। 0 रखेंगे, ख़त्म हो गया, तो बचेगा क्या, माइनस के 3y, ये बचेगा ना, माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 6, माइनस का 3 जाएगा नीचे, 3 2 ज़ा 6, और माइनस के 2 बचेगा, ठीक है। अब आप 0 भी रख सकते हैं y की इस बार, क्योंकि देखो अगर 0 रखेंगे ये खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो आसान हो गया, जो आसान लगता है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ये 0 होता है, आपको पता है, इधर x पॉजिटिव होते हैं, इधर x के निगेटिव होते हैं, ऊपर पॉजिटिव y के, इधर y के निगेटिव। और पॉइंट लिखने का तरीका वही, एक जो लाइन होती है उसको 1 लिख देंगे, फिर अगले नेक्स्ट को 2 3 4 5 6 7 7 तक है ना लास्ट, इधर 1 2 3 4 5 6 एंड जी 7, -1 -2 माइनस बी -4, -1 -2 -3 -4 रख लो, बस इसी में काम हो जाएगा। पहले ये वाले ग्राफ प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 0, y की 6, तो x की 0 तो ये हो गई, और y के पॉजिटिव 6 किधर है, इधर। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया, ध्यान से। फिर x के 7, y के 7, x के 7 और इसके सामने y के 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया 7 to 7, एक ये था हमारे पास 0 to 6। जब हम स्केल से मिलाएंगे तो ये हमारे ग्राफ कुछ ऐसा बन के जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा। और ये जो लाइन बन के गई, इस पर हम इक्वेशन को लिख देंगे ताकि पता रहे कि ये हमारी इक्वेशन ये है, और ऐसे ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। ये वाली कोऑर्डिनेट्स बनाने के बाद ये वाली लाइन गई इस इक्वेशन पे। अब ये वाली ले लेंगे 0, और y के -2 आएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 0 -2, x के 0, ये क्या कर दिया मैंने, y के 0 था, y का 0 था, ये 6 था। तो इस बार x के 6 और y 0 ये आएगा। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएगा स्केल से, 6 0
और ये था हमारे पास 0 -2। और इस इक्वेशन को भी लिख देंगे कहीं पर भी जहाँ लाइन दिखाई देंगे, x - 3y = 6। एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली ऐसे शो करने हैं। तीनों क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। फर्स्ट मैंने कर दिया, अभी एक और कराता हूँ, थर्ड आप कर लेना। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने क्या करा कि 3 तो बैट खरीद लिए और 6 बॉल खरीद 3,900 रुपीज़ में। तो इसमें इस बार दो वैल्यूज़ क्या हैं, बैट और बॉल्स। तो कॉस्ट निकाल के हिसाब से बनानी है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी ₹X, है ना, और लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल ₹Y मान लेंगे। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले उसने कितने बैट लिए, 3 बैट, तो 3x हो गया, प्लस फिर 6 बैट लिए, y बॉल ली y, 3 बैट थे तो 3x हो गया, 6 बॉल थी तो 6y, और दोनों को प्लस करेंगे, इनकी कॉस्ट आ जाएगी =3900 में उसने खरीद ली। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी अलजेब्रिकली। फिर सेकंड में बोलता है कि अगर वो 3 बॉल्स मोर शी बाय अनदर बैट, अगर वो इस बार आपके एक बैट खरीद ले और 3 बॉल, कितने में, 130 में। तो फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बार एक बैट ले, फिर 3 बॉल ले, वो 1300 में। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अलजेब्रिकली तो हमारा ये हो गया। अब ग्राफिकली बनाना है, तो ग्राफिकली के लिए फिर वही इक्वेशन ले लो पहले, 3x + 6y = 3900 x y। देखो ध्यान से करना है, क्योंकि ग्राफ पे करना है मैं, तो वैल्यू इतनी बड़ी ना हो कि 1000 100 में पहुंच जाए। हमारा ये 39 की मल्टीप्लाई 100 से हो रही है, यानी 100 का मल्टीप्लायर में लेना है हमें। x की वैल्यू y की वैल्यू जो भी लेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई, 100 200 300 ऐसे ले सकते हैं। तो अगर मैं 100 लूँ मैं यहाँ पर x की वैल्यू, देखो ध्यान से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 100 प्लस के 6y = 390। तो कितना होगा, 300। 6y = 3900। ये उधर जाके माइनस होगा, क्या बचेगा, 360। इधर बचेगा 6y, और y = 360 डिवाइड बाई 6, 6 6 600 आ गया। देखो नहीं आ गया, 100 600 500 इस तरीके से आना है। तो इस बार क्या लें, कोई ज़रूरी नहीं एक्चुअली y की ले लो, y के 100 ले लें, y के 100 ले लें, तो ये 600 माइनस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, तो हाँ ठीक है। इस बार y = 100 ले लो, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 6 × 100, और ये 390, 600 = 3900। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, 3300। क्या हुआ ये, हाँ ठीक है, ये ज़्यादा हो गया भाई, फिजिकल गड़बड़ हो गई। 600 हुआ तो 1100 तो ज़्यादा हो जाएगा, 1100 हमारा ज़्यादा हो जाएगा, 1100 हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नहीं रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं y की वैल्यू, 500 रखो। देखो कैसे, अभी वो बड़ा आ गया था ना, वो 1100 आ जाता, और ये 500 था तो बहुत बड़ा बनता। तो वो हमें चेक करना है अपने हिसाब से, मैंने 500 रख दिया, अब आसान हो जाएगा। देखो अब कितना आसान हो जाएगा, 3900 माइनस के 3000, तो क्या बचेगा, 900, सॉरी 900। तो x = कितना आ जाएगा, 900 डिवाइड बाई 3 से 300 आ जाएगा।
ये आ गया हमारे पास 300। इसकी वैल्यू आ गई। अगला सेकंड के लिए सेकंड इक्वेशन ले लो, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। फिर वही ठीक है, x और y। अगर मैं x 100 रख लूँ, चलो इस बार भी, तो ये 100 इधर आ गया। अब माइंड में भी देख सकते हैं, ये 100 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी ये ऐसे बन जाएगा। क्या बचेगा? 1200 और 3 से कट के 400 आ जाएगा। आप अपना प्रैक्टिस करना इसी तरीके से। इस बार क्या रख दें? हम्म, 300 रख दूँ, 300 रख दो, 300। तो वो ये आ गया, ये 3 का कितना हो? 900 तो क्या बनेगा? ये बनेगा ऐसे 1300 माइनस के 900, तो क्या बचेगा जी? 400 आ जाएगा। x की वैल्यू 400 आ जाएगी, और ये हमने रखी थी 300। तो ये कुछ ये बन गया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे उसी तरीके से। ग्राफ के लिए फिर वही x एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव 0 कितने। अब देखो ग्राफ लेना है हमें कैसे? 100 के मल्टीपल्स में। तो यहाँ लिखेंगे 100, 200, 300, 400, 5 और 600 भी है इसमें शायद। आप अपने ग्राफ को बना लेना। इधर आ जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। बस इतना बहुत है। माइनस की तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन दिखा दो। माइनस के 200, माइनस के 300 बहुत है। ऐसे माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस के 300। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और करनी है जी, इसलिए पिछले वाले ग्राफ में भी इस वाले ग्राफ में भी यहाँ पे स्केल लेना है। स्केल क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो भी हमने स्केल लिया था उस वाले में शायद 1 2 3 लिया था। ऑन एक्स एक्सिस, ये ज़रूर लिखना है कि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू, इसमें क्या ले रहे हैं? 100। और ऑन वाई एक्सिस पे भी हम ले रहे हैं 1 ब्लॉक को कितना लिया है? ये भी 100 लिया है। उसमें हमने क्या लिया था पिछले वाले में? 1 यूनिट एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर भी हमने 1 यूनिट लिया था। तो लिख लेना आप यहाँ 100 यूनिट और 100 यूनिट। ठीक है। तो आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे इस वाले। एक्स की वैल्यू 100 और 6 वाई की, एक्स की 100, वाई की 600 आएगी यहाँ पर इसके सामने। ये आ गया 100 और ये 600। ठीक है। फिर है एक्स के 500, फिर 300, एक्स के 500 और वाई के 300, 500 और ये आया। जब इसको मिलाएंगे तो ऐसे जाएगा ग्राफ। और इस पे हम वही इक्वेशन लिख देंगे। कौन सी थी? 3x। ठीक है। नेक्स्ट 100, 400, 100 वाई पे 400 यहाँ आ गया। ठीक। फिर आपके x 400 और y 300 यहाँ आ जाएगा। 400 और ये 300, ये है दोनों ऐसे ऐसे। और इस पर हम वही क्या थी वो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्राई कर लेना, मैं अब आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ही। बाकी ग्राफ वगैरह तो आप ही बना लेना। ऐसे ही कोशिश करोगे तभी तो आएगा 10th क्लास से। उसमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल और 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो अब किस बार एप्पल और ग्रेप्स दिए, तो लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल की मान लेना आप क्या जी? x, और ग्रेप्स के मान लेना आप y। ठीक है। तो ये x y आ जाएंगे हमारे पास। x के तो आगे एप्पल के और ग्रेप्स के आगे हमारे पास y। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 2 kg एप्पल है तो 2x, और 1 kg है हमारे पास ग्रेप, तो y। वो लिया हुआ उसने 160 रुपीज़ में, पहली इक्वेशन एल्जेब्रिकली। सेकंड 4 kg एप्पल है इस बार,
4x और 2 kg एग ग्रेप्स हैं, वो है इस बार 300 की। ये इक्वेशन बन जाएगी, एल्जेब्रिकली ये बन गई, और ग्राफिकली के लिए इस इक्वेशन के लेके दो पॉइंट्स, इसके भी दो पॉइंट्स, तो इस तरह बनाना है। तो ये आप करना, नहीं होगा तो कमेंट में या मुझे आप बता देना, मैं कल करा दूँगा, मंडे कराऊँगा। ओके, वर्क कीजिए आप सब, कोई भी वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ओके।